हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा करने वाला हूं। रीज़न है कि यहाँ आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे लास्ट बैच लिखा हुआ है। लास्ट बैच का मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट जो 2025 के लिए प्रयासरत हैं, जो चाहते हैं कि 2025 में यूपीएससी का हम एग्ज़ाम लिखें, उनके लिए अब आखिरी मौका स्टडी IQ अभी दे रहा है अपने प्रतिज्ञा प्लस बैच में। रीज़न है कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। इतने कम समय में अगर अभी भी आप चाहते हैं तो फटाफट आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे होगी प्रिपरेशन, क्या है, क्योंकि ये P2I बैच है तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। P2I बैच का मतलब बेटा क्या हुआ? P2I बैच का मतलब हुआ प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी। ठीक है, तो जब हम प्री से इंटरव्यू बोलते हैं तो ये पूरे 3 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें प्री और मेंस भी बीच में आता है। अब आपसे अगर मैं कहूं कि सर अलग अलग पढ़ाई करवा दीजिए, पहले प्री तैयार करवा दीजिए, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, तो ऐसा संभव नहीं है। ये सारी प्रिपरेशन है जो वो एक साथ होती है, और ये पूरी प्रिपरेशन के लिए आपको समग्र रूप से एक साथ तैयारी करनी होती है। तो हम अपने P2I बैच को 4 चरणों में बांटते हैं, जिसमें हमारा पहला चरण जो होता है वो होता है फाउंडेशन चरण। और इस फाउंडेशन चरण के दौरान आपको लाइव क्लास के माध्यम से आपको 3 घंटे की लाइव क्लास करनी पड़ेगी, और तब आपको डेली बेसिस पर सब्जेक्ट वाइज हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू के सारे जो पहलू होते हैं वो सारे इसमें समझाए जाएंगे। प्री की अलग से कोई तैयारी नहीं होती है। प्री के लिए हम बाद में बीच में फोकस करते हैं। अलग से आपको कोई प्री की तैयारी नहीं होती। अगर कोई भी आपको ये कह रहा है कि सिर्फ प्री के लिए मैं पढ़ाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं होता है। हाँ, अगर आपने फाउंडेशन किया हुआ है तो ज़रूर आपको प्री के लिए उसमें से चीज़ें निकाल करके दे दी जाती हैं। तो यहाँ पर लाइव क्लास के माध्यम से आप डाउट चाहें तो डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट आप बोल के भी पूछ सकते हैं और लिख कर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इसको कंप्लीट आपको करवानी होती है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, है ना, आप वो वाले मेंस वाले सब्जेक्ट्स भी ले लीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, सोसाइटी हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप एथिक्स ले लीजिए, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो मतलब वो सारी चीजें आपको एक एक करके क्रमवार पढ़ाई जाती है, और ऐसे ही आपको करना भी होता है, तभी वो कंप्लीट भी हो पाता है। ठीक है, लेकिन जब प्री आता है तो क्या होता है, हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हम लोगों को हमेशा डर लगना शुरू हो जाता है। हिंदी मीडियम की स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो प्री को लेकर के चिंता हमें भी है, और इस लिहाज से क्योंकि प्रीलिम्स अपने आप में एक चुनौती बना हुआ है, इसके लिए हम, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था, आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, प्रतिज्ञा प्लस का बैच है, तो क्योंकि प्रतिज्ञा प्लस का बैच है तो कुछ खास बातें भी हैं यहाँ पर, वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। दूसरा स्टेप है हमारा प्री। तो जैसे ही हमारा प्री आएगा तो SIP के तहत हम क्या करेंगे कि बीच में प्री फोकस्ड हो जाएंगे। मतलब कहने का, हम रिवीजन पे फोकस हो जाएंगे। जो भी सारे सब्जेक्ट्स अभी हमने फाउंडेशन के दौरान करे हैं, लगभग 80% आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि आपका प्री आराम से निकल जाएगा, और रिवीजन पर फोकस करेंगे। और दूसरी चीज़ है MCQs पर फोकस करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उन पर, है ना। तो सही पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप कैसे पता करेंगे? ये चीज़ पता करने के 2 तरीके होते हैं। एक आप ले लीजिए सिलेबस, और दूसरा आप ले लीजिए PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इस आधार पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फाउंडेशन के तहत, फाउंडेशन चरण जो था उसके तहत इस वाले में आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और PYQ आपको बताएंगे। मतलब जब भी आपको कभी डाउट हो ना कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यही 2 आपके पास हथियार हैं। सिलेबस उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो बता देंगे आपको कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है, और क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में आएगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर रिवाइज करवाएंगे, और MCQs आपसे
लगवाएंगे कैसे? टेस्ट के माध्यम से। किस तरीके के टेस्ट होंगे? 50 क्वेश्चन वाले भी होंगे, 100 क्वेश्चन वाले भी होंगे, यूपीएससी के लेवल के भी होंगे, यूपीएससी टाइप के मतलब मिक्स वाले भी होंगे। इसके अलावा इसके अलावा क्या होगा कि बीच बीच में हर हफ्ते भी हम आपसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ठीक है, वीकली बेसिस पर। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक प्रावधान लेकर के आए हैं कि भाई देखो, प्री की एक बड़ी समस्या है और प्री निकल नहीं रहा बच्चों का, तो इसके लिए उनको लगातार मोटिवेट रहना पड़ेगा प्री को लेकर के। इसलिए आपसे हर हफ्ते आपसे वीकली टेस्ट हुआ करेगा। और अगर आप इस वीकली टेस्ट में, जिसका सिलेबस हम पहले ही बता देंगे, अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो इसके लिए आपको 11,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। और ये तो हर हफ्ते की कहानी है, और 11,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए आप रैंक 1 नहीं भी लाते, तो एम तो हमारा रैंक 11,000 पाना नहीं है, एम क्या है हमारा? प्री को पास करना। और जैसे ही आप प्री पास होंगे तो वैसे ही आपकी सारी फीस को वापस किया जाएगा, फीस वापसी, ठीक है। सारी फीस है जो वो वापस कर दी जाएगी, समझिएगा इस चीज को। तो ये एक मोटिवेशनल पॉइंट है जो इसमें डाला गया है, ताकि आप पूरी साल मोटिवेटेड वे में पढ़ाई कर पाएं और अपना कम से कम प्री तो निकालें। क्योंकि हमें भरोसा है कि मेंस आपका अच्छा हो जाता है आपसे, क्योंकि शुरुआत से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप मेंस अच्छा कर लेते हैं। तो जैसे फीस वापस हो जाएगी, प्री पास कर लेंगे आप, फिर आपका तीसरा चरण आ जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं SIM, यानी सक्सेस इन मेंस। जैसे प्री था वैसे ही अब मेंस आ जाएगा। यहां पर आवासीय कार्यक्रम की सुविधा आपको मिलेगी, ठीक है, आवासीय कार्यक्रम। इसके तहत क्या होगा, आपको स्टडी IQ के कैंपस में बुला करके सारी तैयारी कराई जाएगी। मेंटर आपकी आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग ही है जो यहां पर आपको पास कराएगी, क्योंकि आंसर राइटिंग के माध्यम से ही आप अपनी बात टीचर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। और फिर मेंस आपको देना है, मेंस आप निकालेंगे, और फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू, या आप कह दें इंटरव्यू कह लें, या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट भी एक ही बात है। पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, जिसको 2 पार्ट में मिलेगी, 2 चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। एक तो आपको मॉक देने का मौका मिलेगा, मॉक इंटरव्यूज़ देने का मौका मिलेगा, और दूसरी चीज़ मॉक इंटरव्यू के अलावा आपको जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर बेस्ड 300 से 400 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपके पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन होंगे, जो आपके डेफ के अनुसार बनाए गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रम बाय क्रम सब चीज़ें तैयार कर लेंगे। फीस वगैरह भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर रिफंड ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए क्या है भाई। ये देखिए, ये लास्ट बैच है, तो इसलिए ध्यान रखना है 2025 वालों के लिए। और अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 20,999 में एडमिशन मिल जाएगा। प्री पास करने पर पूरी फीस वापस हो जाएगी, और हर हफ्ते अगर आप रैंक 1 लाएंगे तो 11,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ की मैं आपको, अगर आप मान लीजिए कि 2026 के लिए प्रयासरत हैं, तो भी आपके पास ये सुविधा है कि हमारे लॉन्ग टर्म बैच को आप ज्वाइन कीजिए, और ओम लाइव कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ भी आपको 29,999 में एडमिशन मिल जाएगा। 30 सितंबर तक ये ऑफर अभी चल रहा है। कक्षाएं 27 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो अभी जो 2025 वाला बैच है उसकी 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो देर मत कीजिए, अब फटाफट आप इसमें जुड़ जाइए। एक चीज़ और है, आपको एक सजेशन और देना है कि एडमिशन लेने से पहले आपको वेबसाइट पर या आपको ऐप पर जाना है, और ये देखिए है ना, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ व्यू PDF लिखा है, तो यहाँ से ब्राउज़र को डाउनलोड कर लीजिए और ब्राउज़र को पहले पूरा पढ़ लीजिए, है ना, ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहें। 30 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे, और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई वो इसमें यहाँ मेंशन है कि देखिए 30-33 टेस्ट होंगे आपके टोटल। पहला टेस्ट 6 अक्टूबर को होगा, आखिरी 18 मई को होगा, क्योंकि 25 मई को आपका एग्ज़ाम भी तो है। और फिर उसके बाद अगर आप रैंक 1 लाएंगे तो 11,000 रुपये मिलेंगे। और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं कि फाउंडेशन चरण, SIP, SIM और आपका साक्षात्कार वाला चरण, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि CSET और करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है, क्योंकि CSET एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको डेली बेसिस पर, और करंट अफेयर को भी डेली बेसिस पर शामिल किया गया है, जो कि करंट अफेयर्स आपको लाइव मिलता है, ठीक है, लाइव है जो वो क्लास यहाँ पर मिलती हैं। इवन CSET की क्लासेस भी आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं,
ठीक है। तो दोनों ही लाइव आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी और ये डेली होगा, तो अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी कोर्स का ये पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी ये सब भी इसमें यहाँ पर मेंशन है कि कब किस डेट से किस डेट तक कौन सी क्लास चलेगी और कौन सा टीचर है जो वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये सारी डेट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर फैकल्टीज़ के नाम है, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो इस ब्राउज़र के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह की और भी फिर भी आपके मन में कुछ डाउट आ रहा है तो आप हमारे सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं, या ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करने पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर भी आप कुछ डाउट पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।